सोशल रिफॉर्मर्स, ठीक है। सोशल रिफॉर्मर्स का मतलब मैं बताया कि समाज सुधारक। इनका कार्य ये होता था कि समाज में जितनी भी बुराइयां फैली हैं, जितनी भी कुरीतियां हैं, ठीक है, धर्म से लेके, जाति से लेके, छुआछूत, भेदभाव या सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, ये सारी चीज़ों से लेके क्या होती है, जो जितनी भी समाज में कुरीतियां फैली हैं, इनको खत्म करने का जिम्मा उठाया, ठीक है। और बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी की, मतलब ये जो समाज सुधारक हमारे देश में हुए हैं, उन्होंने इन धर्म की कुरीतियों को, धर्म की बुराइयों को खत्म किया। एक पहला किनका नाम है? कबीर। कबीर वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द कास्ट सिस्टम। जो कबीर थे, ये तो कुछ जाति व्यवस्था पे विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। ही वॉज अगेंस्ट द आइडियाज ऑफ पंडित एंड मुल्लाज। अब देखो किसके खिलाफ थे? वे पंडित और मुल्ला की जो विचार थे, इनके खिलाफ थे। पंडित क्या बोलता है, जानते ही हो, जो कर्म है उनका ये कहना है कि हम भगवान के प्रथम व्यक्ति, हम भगवान के दूत हैं। जो भी चीज़ें पूजा पाठ होगा वो पंडित करेगा। उनके बिना खान पीना, अगर कोई मर गया तो सबसे पहले पंडितों को कुछ दान करो, नहीं तो उनके आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मुल्ला भी ऐसे कुछ बताते होंगे। तो कबीर क्या थे? इनके खिलाफत थे, ठीक। ही वर्क फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द हिंदूज एंड मुस्लिम। उन्होंने देखो क्या काम किया। जो कबीर थे, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को एकजुट होने के लिए बहुत सारे कार्य किए। कबीर स्प्रेड द मैसेज ऑफ ग्लोबल लव थ्रू भजन्स एंड दोहाज। जो कबीर थे, ये कवि थे, ठीक है ना। इन्होंने भजन और दोहा के माध्यम से लोगों के बीच में एकता और प्यार मोहब्बत से रहने का संदेश पहुँचाया, ठीक। राजा राम मोहन राय, दूसरे में कौन है? राजा राम मोहन राय। ही वॉज अ वेरी ग्रेट रिफॉर्मर्स ऑफ वेस्ट बंगाल। वे देखो बहुत ही महान व्यक्तित्व हुआ करते थे, बहुत महान समाज सुधारक हुआ करते थे पश्चिम बंगाल के। ही फॉट अगेंस्ट पर्दा सिस्टम, सती सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी एट दैट टाइम। उन्होंने देखो क्या किया था? ही फॉट अगेंस्ट पर्दा सिस्टम। उन्होंने पर्दा सिस्टम के खिलाफ युद्ध लड़ा था। युद्ध का मतलब होता है खिलाफ लड़े थे, आंदोलन किया, उसको खत्म करने का जिम्मा उठाया, ठीक। कौन सा? पर्दा सिस्टम था, सती सिस्टम था, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। सती सिस्टम का मतलब ये होता है, सती प्रथा का, कि अगर कोई औरत है, चाहे वो नौजवान हो, मतलब जिसकी अभी जल्दी मान लो अभी किसी औरत की अभी जल्दी शादी हुई है, 1 महीना 1 साल या 2 साल हुआ, और उसका पति अगर मर गया, तो ऐसा होता था कि उसके पति के साथ उसकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था चीते पे, समझे। सती प्रथा यही होता था कि जो उसका अगर पति मर गया, आज के डेट में अगर सोचो कि अगर मान लो ये लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, इनकी आगे चल के शादी होती है, ठीक है। अगर उस प्रथा के हिसाब से आज की डेट में मैं बता रहा हूँ, हंस क्या रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि अगर मान लो कि जब शादी होगी, इनका हस्बैंड अगर मर गया, तो ये होता था कि उस समय यही होता था कि इनको भी जिंदा जला दिया जाता था। इनके हस्बैंड के साथ, इनके पति के साथ इनको भी जिंदा जला दिया जाता था उसी चीते पे। सोचो कितनी दर्द, कितनी पीड़ा होती होगी। आदमी अगर मर गया है, मृत हो गई है उसकी, तो उसको जलाओ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई गलत कार्य नहीं है ना। लेकिन अगर जिंदा व्यक्तियों को अगर जला रहे हो तो ये गलत कार्य है कि नहीं है। तो उसको सुधारने का कार्य किया। पर्दा सिस्टम, पर्दा में रहने वाला सिस्टम था, उनको भी सुधारने का कार्य किया। और बाल विवाह, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे रहते थे उनकी शादियां हो जाती थी, तुम लोग की उम्र में शादियां हो जाती थी सबकी। ये होता था जैसे तुम लोग की उम्र है ना, 10 साल, 8 साल, 9 साल, 12 साल, 11 साल, यही साल सबकी उम्र है, ठीक है। इस उम्र में शादियां हो जाती थी। तुम यहाँ हो, वो वहाँ है, ठीक है। फिर क्या होता था, जब बच्चे बड़े हो जाते थे, 20 साल हो जाते थे, 21 साल हो जाते थे, फिर उनकी पत्नी उनके घर पे आती थी। गवना होता था ना उस टाइम। गवना आज की डेट में तुम लोग गाँव देहात में सुनते होंगे, लेकिन अब नहीं सुनने को मिलता है। गवना का मतलब ये होता है कि शादी बाद जब पहली बार जब औरत घर पे जाती है, अपने ससुराल में जाती है, उसको गवना बोलते हैं, गांव देहात की भाषा में गवना, ठीक है। उसको ख़त्म किया। ही वॉज ऑल्सो इन फेवर ऑफ री मैरिज ऑफ विडोज। अब देखो वे इसके पक्ष में थे कि अगर कोई विधवा हो चुकी है, कोई विधवा हो गई है, तो उसकी दोबारा शादी करा दी जाए, ठीक।
He founded the ब्रह्म समाज to introduce the change in the social customs। अब देखो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था कि जो समाज में जितनी भी बुराइयां हुई है इन बुराइयों को सुधारने के लिए। ठीक। रामाबाई रानाडे, शी वॉज अ फेमस सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र। अब देखो रामाबाई रानाडे जो है, चित्र में देखो तीसरे नंबर पे चित्र है इनका। ये देखो महाराष्ट्र की एक मशहूर क्या थी, समाज सुधारिका थी। ही वॉज अगेंस्ट द पर्दा सिस्टम इन वीमेन। वे औरतों में जो पर्दा करके रहती थी औरतें, वे इसके खिलाफ थी। ही रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन। उनको यह अनुभव हुआ, एहसास हुआ कि औरतों को भी शिक्षा लेने का अधिकार है। ही फाउंडेड अ कॉलेज नहीं, शी established the पूना सेवा सदन टू असिस्ट द वीमेन एंड चिल्ड्रेन पर्टिकुलरली ऑर्फन्स। अब देखो उन्होंने पूना सेवा सदन की स्थापना की टू असिस्ट वीमेन, औरतों को असिस्ट करने के लिए, बताने के लिए, पढ़ाने के लिए, एंड चिल्ड्रेन बच्चों को, पर्टिकुलरली ऑर्फन जो यानी कि जो अनाथ बच्चे थे उन सबको शरण देती थी। सर सैयद अहमद खान, ही वॉज अ फेमस सोशल रिफॉर्मर। जो सर सैयद अहमद खान थे ये मुस्लिमों के एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। ही वॉज अगेंस्ट द पर्दा सिस्टम इन वीमेन। वे भी पर्दा सिस्टम के खिलाफ थे, औरतों पे जो पर्दा सिस्टम था वो भी उसके खिलाफ थे। ही रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन। उनको भी एहसास हुआ कि औरतों को पढ़ना लिखना चाहिए, सभी को पढ़ना लिखना चाहिए। ही फाउंडेड अ कॉलेज एट अलीगढ़ विच लेटर बिकम अ वेल नोन यूनिवर्सिटी, द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की, अलीगढ़ में कॉलेज की स्थापना किया जिसको बाद में आज की डेट में क्या जाना जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक, आज की डेट के लिए यहीं तक। चलो देखो क्या से है जी, ग्रेट किंग्स। ठीक है, कल हमने बहुत सारे समाज सुधारक के बारे में पढ़ा, धर्मों के बारे में पढ़ा। आज हमको क्या पढ़ना है, ग्रेट किंग्स, यानी कि जो हमारे भारतवर्ष में जो पहले के महान सम्राट हुए हैं, राजा महाराजा हुए हैं, उनके इतिहास को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या किया अपने शासनकाल में, कौन सा कार्य किया समाज सुधार के लिए, क्या नहीं किया, ये सारी डिटेल आज हमको पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। आवर कंट्री हैड प्रोड्यूस्ड मेनी ग्रेट किंग्स इन द पास्ट। हमारे देश ने बहुत सारे महान राजाओं को जन्म दिया है। ठीक है, हमारे यानी कि जो इतिहास काल में यानी कि भूतकाल में हमारे देश ने बहुत सारे महान राजाओं को जन्म दिया है। ठीक, पहले राजा महाराजा होते थे जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी से पहले यानी कि आज से 200-250 साल पहले की बात है, उस समय हमारा देश क्या होते थे, उस देश में राजा महाराजा लोग रहते थे। निकाल दो नहीं तो मैं तुमको बाहर कर दूंगा क्लास से, तुम्ही को कह रहा हूँ। मुँह में क्या लिए हो, तरीके से बैठो क्लास में, समझ में आया। दे वर्क फॉर द बेटरमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने लोगों के समाज सुधार के लिए, उनकी अच्छाई के लिए बहुत सारे कार्य किए। ठीक, लेट अस लर्न अबाउट सम, तुम लोग में लेट अस लर्न अबाउट सम सच ऑफ ग्रेट किंग्स। यानी कि चलो कुछ ऐसे महान राजाओं के बारे में पढ़ें जो हमारे भारत इतिहास से जुड़े हैं। ठीक है, जिन्होंने भारतवर्ष में जन्म लिया, जिन्होंने बहुत महान कार्य किया अपने जीवन काल में, अपने शासन काल में। ठीक, उनमें से पहले राजा कौन सम्राट हैं, अशोका। अशोका वाज अ ग्रेट किंग। ठीक है, अशोक सम्राट एक बहुत महान राजा थे। ठीक है, ही रूल्ड ओवर इंडिया अराउंड 2000 ईयर्स एगो, यानी कि वो भारत पे 2000 से 2000 साल पहले राज किए थे। सोचो 2000 साल पहले, 100-200 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, 2000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक, ही फॉट एंड ओन मेनी बैटल्स। उन्होंने बहुत सारी युद्ध लड़े और बहुत सारे युद्ध जीते। बट द बैटल ऑफ कलिंगा वाज द डिसाइडिंग मोमेंट विच ही फॉट एंड वोन। लेकिन जो कलिंगा का युद्ध हुआ था उनके जीवन में एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ कि वो युद्ध तो लड़े और युद्ध को जीत भी गए। ठीक है, उनके बाद से उनका जो हृदय परिवर्तन हुआ वहाँ से, उसके बाद से उन्होंने युद्ध करना ही त्याग दिया, युद्ध करना ही छोड़ दिया। ठीक है, अशोक सम्राट के बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड की है।
तुम लोग जाके देख सकते हो अशोक सम्राट, पूरी वीडियो देख लोगे तो तुम लोग को समझ में आ गया कि अशोक सम्राट, जो सम्राट अशोक थे जिनको ग्रेट बोला जाता है, वो क्या है, उनकी क्या हस्ती थी, क्या सारी डिटेल उनको मैं वीडियो में बताया हूँ। तुम लोग उसको देखना, तुम लोग को समझ में आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो क्या लिखा है, दिस बैटल मेड हिम सो सैड दैट ही गेव अप वार एंड एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। देखो ये जो युद्ध हुआ था, उस ये जो कलिंगा का युद्ध हुआ था जब, तो उसने इनके दिल को झकझोर दिया। होता है ना आदमी, देखो कभी कभी काम बहुत बुरा करता है इंसान। क्या होता है कि अगर मान लो तुम कुछ खाने पीने की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मान लो तुम चिकन खा रहे हो, मटन खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि खाते खाते तुम कोई एक ऐसा दिन आएगा जब से लगेगा कि अब इसकी तरफ एकदम देखो ही ना। ऐसा होता है किसी किसी के साथ, कभी कभी हो जाता है। तो उसके बाद होता है ना कि वो आदमी फिर उसके बाद चिकन मटन खाना छोड़ देता है, फिर वो लगता है वो शुद्ध शाकाहारी बन गया। ठीक उसी तरीके से इन्होंने क्या किया था, जब कलिंगा का युद्ध लड़ा, युद्ध देखो राजा महाराजा का नीति होती है युद्ध लड़ना। अगर युद्ध नहीं लड़ते तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उसको डरपोक माना जाता है, ठीक है। तो युद्ध लड़ते थे और सारे युद्ध जीतते भी थे, ये महान राजा हुआ थे। तो जब कलिंगा का युद्ध हुआ उसमें देखिए कि जब युद्ध होने के बाद नहीं होते हैं कि राजा महाराजा क्षेत्रों का दौरा करते हैं कि देखते हैं कि क्या हुआ है, कितने लोग घायल हुए, कितने लोग मरे हैं, क्या हुआ क्या नहीं, सारी चीज़ें देखने गए। तो उनको ये देखने में आया कि बहुत सारे दर्द से करा रहे हैं, बहुत सारे हज़ारों की संख्या में मरे पड़े हैं। अब सोचो युद्ध में जिसको चोट लगी है, किसी का सर फट गया, हाथ टूट गया है, वो क्या करेगा, दर्द से कराएगा कि नहीं कराएगा, ठीक है। तो उस तरीके से जब ये देखे बहुत सारे संख्या में, मतलब हज़ारों की संख्या में मरे पड़े हैं, कोई घायल है, कोई क्या चोटिल हुआ है, तो इनका क्या हुआ, दिल जो था एकदम झकझोर दिया गया। मतलब इनको ये लगा कि दिल एकदम बदल गया, इनका चेंज हो गया, इनका माइंड परिवर्तन हो गया, मन परिवर्तन हो गया इनका। फिर वहाँ से एकदम युद्ध करना ही छोड़ दिया इन्होंने। फिर क्या हुआ, युद्ध कर ये सब जब युद्ध करना छोड़ दिया तो इन्होंने धर्म का रास्ता अपना लिया और बुद्धिज्म जो बौद्धिस्ट धर्म होता है उस धर्म को अपना लिया। सारनाथ में जब जाओगे तुम लोग, जो एम्बलम था, जो चार तरफ के जो शेर लगे थे म्यूजियम में, देखे थे ना तुम लोग ऊपर पिलर पे, वो इन्हीं का था, इन्हीं के राजपाट का है, ठीक है। आज नोट में देखोगे तुम, जो हमारी जो सिक्के होते हैं, सिक्का होता है 10 की नोट, 20 की नोट, यानी हमारी जितनी भी पैसे वाली नोट होती है, उस पर देखोगे तो उसमें नेशनल एम्बलम, यानी कि उसको क्या जो लाइन जो होते हैं उसको नेशनल एम्बलम बोलते हैं, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में उसको अपनाया गया है। और नोट पे देखोगे तुमको वो चिन्हित दिखाई देंगे। नोट है किसी के पास 10-20 की? किसी के पास पैसा नहीं है? देखो ये देख रहे हो ना, ये जो नोट है, यहाँ पे किनारे देखो शेर का चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, इसी को नेशनल एम्बलम बोलते हैं। चारों तरफ शेर का क्या होता है, मुंह होता है, ठीक है। सारनाथ में गए तो सारनाथ म्यूजियम में तुम लोग देखी होगी, ठीक। फिर इसके बाद देखो क्या लिखा है, He helped in spreading the preaching of Lord Buddha in India, श्रीलंका एंड चाइना। उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने बौद्धिस्ट धर्म का प्रचार प्रसार किया, पहले इंडिया में, फिर उसके बाद श्रीलंका में, फिर उसके बाद चाइना में। अशोका बिल्ट रोड, हॉस्पिटल, वेल्स, धर्मशालाज फॉर बेटरमेंट एंड वेलफेयर फॉर द पीपल। अशोका ने देखो कौन रोड बनवाए, कुआं बनवाया, धर्मशाला बनवाया, ताकि लोगों की ज़रूरतों के लिए, लोगों की भलाई के लिए, ठीक है, लोगों की अच्छाई के लिए सारे कार्य किए। उसके बाद देखो अब कौन से राजा आता है, अकबर बिकेम द एम्परर ऑफ इंडिया एट द एज ऑफ जस्ट 13 in 1556। अकबर जो राजा था उस समय देखो वो सिर्फ 13 साल की उम्र में राजा बने थे, ठीक है, सिर्फ 13 साल की उम्र में राजा बने थे। हमें तुम लोग की उम्र में ही राजा बने थे, समझे। अकबर हैड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। अकबर की नज़रों में सभी धर्म समान थे, क्योंकि अकबर मुस्लिम है ना। ही फाउंडेड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन इलाही टू स्ट्रेंथन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। उन्होंने दीन इलाही नाम का एक धर्म का इजाद किया, जिसमें हिंदू मुस्लिम की संगठता, यानी कि संगठन को बनाए रखे, एकता को, अखंडता को बनाए रखे, ठीक है। अकबर वाज आल्सो इन फेवर ऑफ म्यूजिक, आर्ट एंड लिटरेचर। अकबर को देखो म्यूजिक का भी पसंद शौक था, कला का भी शौक था और साहित्य का भी शौक था। तानसेन, बिरबल, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल एंड अब्दुल रहीम खानखाना वार
एमंग द इम्पॉर्टेंट नवरत्न 9 जेवल्स ऑफ अकबर कोर्ट। अकबर कोर्ट में अकबर की कचहरी में 9 रत्न थे। जी उन 9 रत्न में से कौन कौन? पहले का क्या नाम है? तानसेन, दूसरे का बिरबल, तीसरे का अबुल फजल, चौथे का टोडरमल, पांचवें का अब्दुल रहीम खान खाना। ये सब क्या है? वो जो उनके 9 रत्न थे, उन 9 रत्नों में से प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे। ठीक है। कृष्णदेव राया, ही वॉज अ ग्रेट रूलर ऑफ विजयनगर इन साउथ इंडिया। कृष्णदेव राया देखो जो थे, ये साउथ इंडिया यानी कि दक्षिणी भारत के विजयनगर के महान शासक हुआ करते थे, सम्राट राजा हुआ करते थे। ही केयर्ड फॉर द पीपल वेरी नीटली, वे लोगों की बहुत ही अच्छे से देखभाल करते थे, देख रेख करते थे। ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर पोएट्स, आर्टिस्ट एंड राइटर्स। उनकी नज़रों में देखो जो कवि होते थे, कलाकार होते थे और जो लेखक होते थे, उनकी इन सब के लिए क्या था? उनकी नज़रों में बहुत सम्मान था। ठीक है। तेनालीराम वाज हिज फेमस एंड पॉपुलर कोर्टियर। जो तेनालीराम थे, उनके कचहरी के एक प्रमुख दरबारी हुआ करते थे। ठीक है। साइंटिस्ट देखो, अब भारत में बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हुए हैं जो बहुत सारी चीज़ों का ईजाद किए हैं। ठीक है। पहले हमारे देश को क्या बोला जाता था? विश्वगुरु बोला जाता था। विश्वगुरु इसीलिए बोला जाता था कि हम हर फील्ड में पहले हर देश से आगे हुआ करते थे। ठीक है। इसलिए हमारे देश को क्या बोला जाता था? विश्वगुरु। पहले जो आज की डेट में दूरबीन से लोग देखते हैं ना, बड़ी बड़ी दूरबीन से मून पे देखते हैं, चांद पे देखते हैं, आसमान में देखते हैं। पहले के लोग क्या होता था? बाँस जो होता था ना, जो हमारे वैज्ञानिक थे, हमारे देश के जो वैज्ञानिक हुआ करते थे, वो सब बाँस से ही बना के दूरबीन वगैरह सब आसमान में देखते थे, तारा वगैरह देखते थे, सारी चीज़ें। सोचो उस समय के लोग कितने ज्ञानी हुआ करते थे। तो साइंटिस्ट में अब हमको पढ़ना है मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिकल साइंस वर हाईली डेवलप्ड इन इंडिया इन द एंशियंट पीरियड। यानी कि प्राचीन काल में जो हमारे मैथमेटिक्स थे, यानी कि गणितज्ञ थे, एस्ट्रोनॉमी जो खगोलविद होते हैं, मेडिकल साइंस और जो दवा दर्पण से जुड़े मेडिकल साइंस में जो लोग होते हैं, ये सब भारत में एक उच्च स्तर पर इन सब का विकास हुआ था। प्राचीन काल में हम विश्वगुरु इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि हमारे जो देश में था, तो सर्जरी भी हमारे देश में होती थी, पहले किसी देश में नहीं होती थी। सर्जरी का मतलब जैसे प्लास्टिक सर्जरी हो या कोई भी सर्जरी, काट पीट के किसी का ऑपरेशन करना है, ये सब हम जो जितने भी विदेशी डॉक्टर हैं, ये सब हम भारत से ही सीख के गए हैं। ठीक है। हमारे ऋषि मुनि से ही सीख के गए हैं। हमारे देश में बहुत महान व्यक्तित्व हुए हैं। ठीक है ना। गणितज्ञ हुए हैं, जीरो की और दशमलव की खोज भारत ने ही किया है। ठीक है। अब आगे देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल सिस्टम एंड जीरो वर डिस्कवर्ड बाय द इंडियन मैथमेटिशियन टू द वर्ल्ड। जो दशमलव जिसको बोलते हैं ना, दशमलव और जीरो का आविष्कार भारतीय गणितज्ञों ने ही किया था। ठीक। आर्यभट्ट एंड वराहमिरा वर ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स। जो आर्यभट्ट थे और वराहमिरा थे, ये बहुत बड़े महान वैज्ञानिक हुआ करते थे जो खगोलविद का काम करते थे। जो खगोलविद का मतलब ये होता है कि जो आकाशीय जैसे पिंडों में बात करते हैं, जैसे चंद्रमा हो गया, चांद हो गया, चांद सितारे, इन सब चीज़ों के बारे में जो बताते हैं उनको क्या बोलते हैं? खगोलविद बोलते हैं। उल्का पिंड हो गया। ठीक है। आर्यभट्ट हैज़ बिन क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ अलजेब्रा। आर्यभट्ट को ये क्रेडिट दिया जाता है कि अलजेब्रा का निर्माण इन्होंने किया, आविष्कार इन्होंने किया था अलजेब्रा का। ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज नेम्ड आफ्टर हिम। भारत की जो पहली स्पेस सैटेलाइट थी, ठीक है, स्पेस सैटेलाइट का मतलब होता है यहाँ से एक ऐसा यंत्र बना के भेजते हैं जो सैटेलाइट में जाती है, मतलब अंतरिक्ष में जाती है, वहाँ से हमको क्या भेजती है? जानकारियाँ भेजती है। आज तुम लोग जो लाइव टीवी वगैरह देखते हो, सीरियल देखते हो, फिल्में वगैरह देखते हो, वो सब सैटेलाइट का ही कमाल होता है। ठीक है। जो भारत की पहली सैटेलाइट बनी थी उनको आर्यभट्ट का नाम दिया गया था। ठीक है। सुश्रुता एंड चरक कंट्रीब्यूटेड वेरी मच टू द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। मैं बताया ना कि यानी कि मेडिकल के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में भारत बहुत सबका गुरु हुआ करता था। जो सुश्रुत और चरक ऋषि थे, ये एक तरीके से बहुत विद्वान हुआ करते थे। इनकी जो इलाज करने की पद्धति थी, ये सबसे उच्च क्वालिटी की होती थी। लोग विदेशी लोग आते थे, इनसे सीखते थे और अपना नोट्स वगैरह बना के सब विदेश में गए। ठीक है।
चरक इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन फिजिशियंस, यानी कि चरक को क्या बोला जाता है? भारतीय फिजिशियन यानी कि पिता बोला जाता है। इंडियन फिजिशियंस, फादर ऑफ इंडियन फिजिशियंस बोला जाता है। ठीक है। सुश्रुत वाज आल्सो अ ग्रेट सर्जन, सुश्रुत जो थे ये भी एक महान सर्जन हुआ करते थे। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, सुश्रुत को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी बोला जाता है। ठीक है। थोड़ा शांति से बैठ जाओ बेटा लोग। ठीक है। फिर इसके बाद देखो, आयुर्वेद सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाज डेवलप्ड हाईली इन इंडिया, जो आयुर्वेद पद्धति है भारत की वो एक तरीके से उच्च कोटि की इससे विकास हुआ था हमारे देश में, भारत में। आयुर्वेद होता है ना कि कुछ लोग होते हैं अंग्रेजी दवा का इलाज करवाते हैं, कुछ लोग आयुर्वेद पद्धति अपनाते हैं इलाज कराने के लिए। आयुर्वेद पद्धति ऐसी होती है कि थोड़ा स्लो कार्य करती है लेकिन बेहतरीन कार्य करती है। और जो अंग्रेजी दवा होती है वो अंग्रेजी दवा में क्या होता है? अंग्रेजी दवा में होता है कि तुरंत खाए तो तुरंत तुमको असर दिखाना शुरू कर देती है? और साइंटिस्ट ऑफ इंडिया हैव मेड अ वेरी गुड कंट्रीब्यूशन टू द एवरी फील्ड ऑफ साइंस, जो भारतीय वैज्ञानिक हुए थे इन्होंने बहुत ही योगदान दिया भारत के हर एक क्षेत्रों में, हर क्षेत्रों को विकास करने का, हर क्षेत्रों को डेवलप करने के लिए इनका एक अहम योगदान रहा। साइंटिस्ट लाइक सीवी रमन, जेसी बोस, विक्रम साराभाई, एच.जे. भाभा, एम.एस. स्वामीनाथन, हरगोविंद खुराना, M.G.K. मेनन एंड APJ अब्दुल कलाम are few important names who enrich science very much through their great contributions। ये जितने भी महान वैज्ञानिक हुए इन्होंने अपने योगदान से हमारे देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले गए लोग। ठीक है। अब इसके बाद देखो कौन कौन से, सीवी रमन है, जेसी बोस है, विक्रम साराभाई है, एच.जी. भाभा, ये सारे एक तरीके से हमारे देश के महान व्यक्तित्व, महान वैज्ञानिक हुए हैं। ठीक। रिसेंटली अवर स्पेस साइंटिस्ट हैव मेड सेवरल रिकॉर्ड्स इन स्पेस, अभी आधुनिक दौर में हमारे जो खगोलविद स्पेस साइंटिस्ट हुए हैं जो, ठीक है, इन्होंने स्पेस में अनेकों रिकॉर्ड बनाए, अनेकों कीर्तिमान बनाए। ठीक है। राकेश शर्मा, सुनीति विलियम्स एंड कल्पना चावला हैव ट्रेवल्ड इन स्पेस। अब देखो क्या लिखा है कि राकेश शर्मा हो गया, सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इन्होंने स्पेस की यात्रा किया। ये जो भारतीय थे, ये तीन जो भारतीयों के नाम लिखे गए, इन भारतीयों ने क्या किया? स्पेस की यात्राएं की है। सुनीता विलियम्स स्टेड इन स्पेस पर, सुनीता विलियम स्पेस में 194 दिन रुकी थी, जो किसी महिला के लिए स्पेस में रुकना सबसे ज़्यादा दिन था, रिकॉर्ड था। 194 दिन स्पेस में, अंतरिक्ष में। ये सब खाने पीने की सारी सुविधाएं लेके जाती हैं, ये बहुत सारी जो सुविधाएं होती हैं, मूलभूत सुविधाएं, खाने पीने की चीज़ें, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सब सारी चीज़ें ले जाती हैं लोग।